सदगुरु की महिमा अनंत, दाता की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। शौर्य पुत्रो दृगदई विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारु प्रश्नहरतम पीड़ाहरतम मे शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। पुनः आपके सामने हूं और अपने जीवन का ये सौभाग्य समझता हूं कि मैं अपनी माटी की सेवा के लिए हर रोज आपके सामने ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। यदि परमात्मा मेरे से पूछे कि दाती महाराज तुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, मेरा विश्वास करो एक जन्म नहीं 7 जन्म भी मिलता तो यही कहूंगा कि हे परमात्मा मुझे मेरा बाल हृदय देना, और उस बाल हृदय के साथ मैं अपनी माटी के लोगों की, अपनी जन्मभूमि की सेवा करूं। यही भाव मेरे अंदर बनाए, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जन्मभूमि से बड़ा ना कुछ था, ना कोई है, ना होने की संभावना है। और जो मानव अपनी मातृभूमि की कद्र करता है, जो मानव अपनी मातृभूमि के प्रति ईमानदार रहता है, जो मानव अपने मातृभूमि की सेवा में रहता है, इससे बड़ी सेवा नहीं, इससे बड़ी भक्ति नहीं, और इससे बड़ा यज्ञ नहीं, और इससे बड़ा अनुष्ठान नहीं। ये मेरा सौभाग्य है मेरे मित्रों कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहता हूं, परमेश्वर की दया से। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। गुरवाणी मेरे जीवन भर की तपस्या का प्रोग्राम है। अनर्गल बयानबाजी करने आता नहीं, थोपने आता नहीं, और मेरे वाद विवाद आता नहीं, तर्क करता नहीं, और चैलेंज करना मैंने जिंदगी में सीखा नहीं। सब कुछ कहने के बाद भी हमेशा हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करिए कि मेरा अनुभव है, मानो न मानो आपकी मर्जी है, सेकंड ओपिनियन ले लेना। हर बार कहता हूं। और ये दर्द आपके पास नहीं रहे, ये परेशानियां आपके पास नहीं रहे, ये बाधाएं आपके पास नहीं रहे, इन सब का समाधान लेकर आपके सामने खड़ा हूं और कहता हूं कि कुछ नहीं करी, इन 2 आंखों में देखिए। ये विश्वास की भरी दोनों आंखें मात्र इसलिए आई कि आपको आनंद से भर दे, आपके दर्द से छुटकारा दिला दे। और इन आंखों में देखते हुए हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा, ओम शं शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करें। प्रयास मेरा इतना ही रहता है। पुजवाना मेरा शौक नहीं है, कोई बहुत बड़ा संत साधु फकीर नहीं हूं, इस राष्ट्र का नागरिक हूं। गुरु महाराज जी ने दया की है, कृपा करिए, सेवा का अवसर दिया, इसलिए आपके सामने हूं। इसलिए मैं कभी इस बात पर कोई बहुत बड़ा वो नहीं मानता हूं मुझे आप मान दे, सम्मान दे। ना मुझे आपका मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए। एक चीज जरूर चाहिए, वो है आपकी मुस्कुराहट, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट में मेरी राष्ट्र की मुस्कुराहट छुपी है। आपके सुकून में मेरी राष्ट्र का सुकून छुपा है। अब जब आप मुस्कुराते हैं ना, आसपास का संपूर्ण वातावरण मुस्कुराता है, वो ऊर्जा का रूपांतरण होने लगता है। जब आप सुकून से भरे रहते हैं तो आपके पास पड़ोस के सारे लोग सुकून से रहते हैं। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि रिश्ते कितने ही गंदे क्यों नहीं हो, रिश्ते कितने ही परेशानी वाले क्यों नहीं हो, लेकिन रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए। मेरी बात को गहराई से सुनना, रिश्ते कितने ही गंदे क्यों नहीं हो और परेशानी से भरे हुए क्यों नहीं हो, रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पानी कितना भी गंदा क्यों नहीं हो, प्यास न बुझाएगा, कम से कम आग तो बुझाएगा ना। तो मेरी बात समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है? आ जाएगा, ध्यान से सुनना, आ जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि जो कह के गया हूं वो अद्भुत हो है। और याद दिलाता जरूर हूं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रुट जाना चाहिए। ये जिंदगी अनमोल हीरा है, और ये हीरा बरकरार रहे, उसी चमक के साथ रहे। गुरवाणी प्रोग्राम लेकर आया हूं कि आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो। और आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव शंकर का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, महादेव का दिन है। महादेव को खुश करने का अद्भुत अद्भुत अलौकिक मंत्र लेके आ रहा हूं, जीवन मंत्र, सुझाव। और चेचक के दाग हो गए हैं, चेचक का रोग है, तो क्या है? देसी नुस्खा, और साथ में जानेंगे धर्मवंश शिवा। लेकिन उससे पहले सोमवार का पंचांग, ज्येष्ठ मास
कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2071, ज्येष्ठ मास की 6 प्रविष्टि, सोमवार का प्रातःकालीन उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र, चंद्रमा धन राशि में, और सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक, और राहुकाल द्वारा शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी है, मर्जी आपकी है। और बात करते हैं सोमवार की यात्रा की। सोमवार की यात्रा शास्त्र कहते हैं पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ है, और मैं कहता हूं कलयुग का जमाना है, मैकेनिकल जमाना है, चारों दिशा में दौड़कर यात्रा करिए, मैं नहीं मना करता। लेकिन सोमवार दिन नित्य कर्म स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, गंगा जल और दूध से अभिषेक कर देना और कुमकुम का तिलक करके यात्रा पे निकल जाना। सर्व कष्ट सर्व परेशानियों का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है और जिनकी शादी की साल, आज जिनका जन्मदिन है और जिनकी शादी की सालगिरह, उन दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, देवादिदेव शनिदेव से प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 19 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, और जीवन में कहीं परेशानी है तो लगातार 43 दिन छेद वाला तांबे का सिक्का अपने ऊपर से 7 बार उछालकर बहते पानी में प्रवाह कर दे। हर रोज नहा धोने के बाद जब घर से बाहर निकले तो सफेद रुमाल अपने पास रखे, साल भर करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सोमवार के जीवन मंत्र की। पूरी टीम है, जब मैं काम करता हूं, जब मैं अपने विचार रखता हूं तो टीम मेरे सामने खड़ी रहती है कि दाती महाराज ये नहीं, ये नहीं, ये, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अद्वैत की चर्चा कर रहा हूं। आज भी अद्वैत ही बोलना था, लेकिन अद्वैत संपूर्ण जीवन का दर्शन इतनी जल्दी लोगों के समझ में नहीं आ रहा। तो जो मेरा सारी स्क्रिप्ट देखता, उन्होंने कहा दाती महाराज जीवन मंत्र में कुछ थोड़ा सा जो लोगों के समझ में आ जाए। मैं बोलता तो वही जो लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि वो भीतर की समझ है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, एक बात, मेरी बात को समझिए, और ये बात आप जिस दिन समझ गई, ये अद्वैत समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारी राष्ट्र में एक बहुत बड़ी तकलीफ है रही कि लोग या तो भोग की बात करते हैं, फिर या योग की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि भोग और योग का समन्वय है भारत। भोग को छोड़ा नहीं जा सकता और योग बिना रहा नहीं जा सकता, लेकिन अति सर्वत्र वर्जिता, अति सर्वत्र वर्जिता। अति भोग नुकसान देगा और अति योग भी नुकसान देगा। लेकिन जिस योग की मैं चर्चा करता हूं वो शारीरिक प्रक्रियाएं नहीं है। जिस योग की मैं चर्चा करता हूं वो आपको कहीं तकलीफ देता, और वो योग है स्वयं को स्वयं के साथ जुड़ना। कैसा आश्चर्य, कैसी विडंबना है। यदि मैं अभी आपसे बात करूं, आप मेरे सामने बैठे हो, आप सुन रहे हो, आपसे बात करूं तो नहीं करते 400-500 लोगों के फोन नंबर आपको याद है, और न जाने कितने चेहरे आपको याद है, न जाने कितने एड्रेसेज आपको याद है, न जाने कितनी कंपनियां याद है, न जाने कितने प्रोडक्ट आपको याद है, और न जाने कितने लोगों की बुराइयां आपको याद है। अच्छा, ये तो आप याद रखना भूल गए, बुराइयां बहुत याद है। मेरी बात को सुन रहे हैं ना? तो मैं आपसे एक बात कहना जरूर, इतनी चीजें याद आपको है, कभी आपने अपना चेहरा देखा? मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मित्र, क्योंकि दर्पण में चेहरा दिखता है, चरित्र नहीं। मैं उस चेहरे की बात नहीं करता हूं जो दर्पण में दिखता है, जिसकी वजह से यह चेहरा है। चेहरे के भीतर में वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो स्पंदन, वो एहसास, जिसकी वजह से आपका जीवन है, जीवन का गहरा आलिंगन है, जो शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है, जो पदार्थ और चेतना के बीच की एक निर्मित अद्भुत कड़ी है, जो जीव और ब्रह्म के बीच में मिलने की कड़ी है। वो स्पंदन, वो चेतना जो आनंद से भरी पड़ी है, कभी आपने अनुभव किया है? और नहीं किया तो मेरा विश्वास करना, इतना जाना तो खा कर नहीं जाना, यदि अपने आप को नहीं जाना, स्वयं को जान, नो दाई सेल्फ, यही जीवन का सार। जान लिए हो तो भजन करना, और नहीं जाने हो तो दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर है। www.dati.com पे चले जाना, या 9414124600, ये धर्म का मार्ग का है नंबर। नमन। भगवान शिव का दिन है आज, भोलेनाथ का दिन है, और मैं चर्चा कर रहा था स्वयं की चेतना के साथ जुड़ने का, स्वयं की मिलन की बात कर, क्योंकि भोलेनाथ के अलावा, भगवान शिव के अलावा आज तक किसी ने यह सूत्र नहीं दिया कि मनुष्य जीवन में रहते हुए मनुष्य जीवन में उस परम तत्व को उपलब्ध हुआ जा सकता है, परमानंद को पाया जा सकता है, परम शांति का अनुभव किया। ये शिव, भगवान शिव ही हैं जिन्होंने ये सूत्र दिया है। इसलिए मैं कहता हूं द्वैत और अद्वैत दोनों का सार महादेव है। तो आज अद्भुत सूत्र बताऊंगा, अद्भुत सुझाव बताऊंगा, चेचक रोग निवारण के देसी नुस्खे बताऊं, धन वर्ष से भी उपाय बताऊंगा। भगवान भोलेनाथ
भोले भंडारी, आप सोचे नहीं ऐसा देवता कभी देगा जो आंख, जो मनुष्य को नुकसान देता है, आंख के पत्ते चढ़ा दीजिए खुश हो जाएगा, धतूरे के पत्ते चढ़ा दीजिए खुश हो जाएगा, और कुछ नहीं मिलता तो कहते जल चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, इनसे प्रसन्न होता है। अरे कोई अपने को साथ रखने को तैयार नहीं, वो तो नाग जो विषधर है वो गले में लेके चलते हैं। महादेव उनका नाम है। महादेव क्यों? क्योंकि देवता अमृत पिए वो देव हो गए, और महादेव ने हलाल विष पिया वो महादेव हो गए। संपूर्ण चराचर जगत का दुख हरते हैं महादेव। अर्जुन की आवाज में ये कहते हैं कि जय भोले शंकर। प्रातःकाल भोले शंकर कांटा लगे न कंकर, ये लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविक में कहता हूं कि जो भोले को याद कर देता है उसके जीवन में कहीं कांटा नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है, पीड़ा नहीं रहती है। तो आज भगवान शिव को विशेष मंत्र बताने जा रहा हूं। ये मंत्र मेरे स्वयं का अनुभव गम्य मंत्र है। तो श्रद्धा पर नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 मोगरे के पुष्प अर्पित कर दीजिए। ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मोगरे के पुष्प अर्पित करिए। तत्पश्चात शिव को मेवा और मिश्री का भोग लगाइए, शुद्ध आसन पे बैठ जाइए। इसी मंत्र की ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। जाप के उपरांत भगवान शिव की गाय की घी से आरती करिए। संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। महादेव की बात ही कुछ निराली है, भोलेनाथ की बात ही कुछ निराली है। यदि आपके जीवन में कहीं परेशानियां हैं, कहीं दुख है, कहीं कष्ट है, पीड़ाएं हैं, यदि आपका कैरियर ठीक नहीं है, मैं सच कहता हूं लगातार 40 दिन हार श्रृंगार के पुष्प ओम अगोक्षाय नमः, ओम शम अगोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रातः 4 से 6 बजे के बीच में जलाभिषेक के बाद ओम शम अगोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते यदि हार श्रृंगार के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण हो जाए। संतान की शादी नहीं हो रही है, प्रयासों के बावजूद भी संतान की शादी नहीं हो रही है, तो अद्भुत है बेलपत्र। 108 बेलपत्र गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। केसर और कुमकुम की चाय बनाकर चंदन उसमें घोलकर ओम लिख दीजिए। प्रत्येक पत्ते पर ऐसे 108 पत्ते नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए लगातार 108 पर बेलपत्र लगातार साल भर अर्पित कर दीजिए। संतान की शादी होगी, संतान संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। लोगों ने आपको भयभीत किया है, डराया है कि देवादिदेव शनिदेव की 7.5 है, महादशा है, ढैया है, कंटक शनि है। हर शनिवार को ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते सरसों के तेल से भगवान शनिदेव महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। लगातार 7 माला जाप करते ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते सरसों के तेल से अभिषेक करिए। लगातार 40 शनिवार कर देना, ये संसार आपके कदमों में होगा। अद्भुत है ये भोले भंडारी, उनको छल कपट पसंद नहीं है। निर्मल हृदय, बाल हृदय महादेव को प्रसन्न है, इसलिए छल कपट को छोड़ बालक का हृदय ले महादेव की शरण में जाओ। श्रद्धापूर्वक जो मंत्र मैंने बताया ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करो, पूजा करो, पाठ करो और मेवा और मिश्री का भोग लगाओ। घर में दुख दरिद्र और परेशानी नहीं रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के सुझाव की। आज सोमवार का दिन। कुछ लोग कहते हैं कि दाती महाराज किए गए प्रयास सफल नहीं होते और धन लाभ नहीं हो रहा, अपनों का साथ नहीं मिला, दाती महाराज क्या करें। अरे भाई आज सोमवार का दिन है और आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म निवृत्त स्नानों उपरांत षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते मोगरा और 1 लौंग ऐसे 108 बार, 1 मोगरा 1 लौंग ऐसे 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद 7 पाठ पाशुपत स्त्रोत का कर लेंगे तो संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन। और बात करते अद्भुत देसी नुस्खे। यदि चेचक की दाग हो जाने पर नीम का रस चेहरे पर रात को मलकर सो जाए, प्रातः ठंडे जल से नीम की पत्तियों का रस निकाल दीजिए, चेहरे पे लगा दीजिए, सो जाइए। सुबह उठिए, ठंडे पानी से मुंह ऐसा 1.5 महीना करके देखिए, चेचक के पुराने दाग सब मिट जाएंगे।
नीम और बहेड़े के बीज में हल्दी 5-5 ग्राम की मात्रा में पीस लें, पानी में घोलकर कम से कम 1 सप्ताह रोज पी जाइए। ऐसा करने से चेचक का प्रकोप से बचा जा सकता है। चेचक से पीड़ित व्यक्ति को मुन्नेके का उबला हुआ पानी पिला दे। ध्यान दें, चेचक जिस व्यक्ति को निकली मुन्नेके का उबला हुआ पानी पीने को दे, वही उबला हुआ पानी खिलाए। चेचक जितनी ज्यादा और जल्दी बाहर निकल जाए वही अच्छा, और इससे ये होगा। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय हैं, और उससे धन भर से उपाय की बात करें। लोगों ने कहा दाती मारे कारोबार में हानि का बचने का उपाय, यदि कारोबार में हानि हो रही है तो उससे बचने के लिए हर रोज स्नान के बाद नहाने वाले पानी में 1 चिमटी पीसी हल्दी और 7 रसे कैसे डाल दीजिए। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते 1 सिक्का 1 सुपारी भी डाल, ऐसा 21 बार करें। तत्पश्चात इस पानी से स्नान के बाद सुपारी तालाब में बहते पानी में प्रवाह कर दे, सिक्का किसी गरीब कन्या में बांट दे। ऐसा लगातार 40 दिन करके देखिएगा, धन की अपार कृपा होगी। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे नुस्खे, सारे उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। सैकड़ों हजारों मेल दर्शकों की है कि दाती महाराज हमारा जन्म तारीख ये, हमारा जन्म समय है, हमारी जन्म समस्या का समाधान चाहिए। बहुत व्यस्त रहता हूँ, सैकड़ों बेटियों का पिता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। हजारों गायें हैं राजस्थान में, पाली जिले में, तो मैं सेवा में लगा रहता हूँ। आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाऊँ और आपसे बात नहीं कर पाऊँ, इसके लिए मैंने दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली बनाई है। दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली घर बैठे आप मंगवा सकते हैं 9910692001 9910692001 या फिर 9717457565 इस नंबर पर संपर्क करिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु के दर्शन की। भगवान शिव और शनिदेव आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल आऊंगा, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि कन्याओं के प्रवेश के लिए 9414124600 पे संपर्क करिए। कल हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे। विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन भर से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।